दलित बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ के सब हक हकूक मारे जा रहे हैं। तो ये हक मार कौन रहा है? ये पाकिस्तान मार रहा है कि बांग्लादेश मांग रहा है कि इंग्लैंड मार रहा है कि यहीं के लोग, यहीं के सत्ताधीश हुक्मरान उसका हक मार रहे हैं? कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। हम लोग सड़क पे माहौल गर्म रखेंगे। जितेंद्र मेघवाल को लेकर चाहे राजस्थान भवन पे गए हैं, कुछ लोग वहाँ राजस्थान भी जा रहे हैं, कल से वहाँ भी चुनाव आंदोलन शुरू होने वाला है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लोग अभी जिंदा हैं, आवाज़ अभी बुलंद कर रहे हैं। संविधान अगर खतरे में है तो संविधान को बचाने वाले यही लोग हैं जो लगातार सरकार से डर नहीं रहे हैं, उनके दमनकारी नीति से डर नहीं रहे हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है और इसको अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो डराने की कोशिश की जा रही है किसे? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो किसे? हम तो नहीं डरते हैं। जिसको डराने की कोशिश तो जरूर जाहिर है तरह तरह से की जाती होगी, लेकिन डरने की क्या बात है? कोई गैर संवैधानिक काम थोड़ी कर रहे हैं। संविधान ने जो अधिकार हमें दिए हैं, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से जो अधिकार हमें मिले, उसी संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई इसमें हमने देशद्रोह की बात की है? अगर यहाँ दलित बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ के सब हक हकूक मारे जा रहे हैं, तो ये हक मार कौन रहा है? ये पाकिस्तान मार रहा है कि बांग्लादेश मांग रहा है कि इंग्लैंड मार रहा है कि यहीं के लोग, यहीं के सत्ताधीश हुक्मरान उसका हक मार रहे हैं? लगातार जो कह रहे हैं कि 70 साल में क्या हुआ, तो जो बेच रहे हैं वो आपके मनु बाबा बनाए थे, किसी 70 साल में बना था, उसी को ना बेच रहे हैं। तो जो सार्वजनिक संपत्ति को आप बेच रहे हैं, बेचने का मतलब क्या है? जितने जो वंचित जमात के लोग हैं उनकी हकमारी है। तो किसके खिलाफ आंदोलन होगा? और शांतिपूर्ण से आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है कि नहीं? हमें है। सरकार चाहे तो दमन कर सकती है, बहुत लोग को दमन करती है, गिरफ्तार करती, कर ले, इसे डरने की क्या बात है? सर, अधिकारों को लेकर आप लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको अधिकार मिल रहे हैं या फिर लड़ाई लड़ते जा रहे हैं? नहीं, हमारा काम देखिए, लोहिया का लाइन एक बार मैं बोलता हूँ कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। और एक बात मान लीजिए, हम लोग हिम्मत हारने वाले लोग नहीं हैं। 2 साल के लॉकडाउन के बाद थोड़ा जंग लग गया था, वापस लौटा हूँ फिर। आखिर यही सरकार 2 अप्रैल के आंदोलन पे झुकी कि नहीं झुकी? 5 मार्च 2019 का रोस्टर आंदोलन हम ही लोग किया था ना, 13 पॉइंट रोस्टर, 13 पॉइंट। सरकार झुकी कि नहीं झुकी? किसान आंदोलन में सरकार झुकी कि नहीं झुकी? तो सवाल ये है कि सरकारें झुकती नहीं हैं, झुकाने वाला चाहिए। झुकाने वाला जब मिल जाएगा ना, तो ये सरकार, मैं जानता हूँ मोदी सरकार पार्लियामेंट से नहीं डरती है, संवैधानिक जो संस्थाएं उससे नहीं डरती है। मोदी सरकार अगर डरती है तो सिर्फ और सिर्फ सड़क से डरती है। हमारा काम है, हम कोई नेता नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, लेकिन अभी तो चुनाव नहीं है, 2 साल है। अभी मैं एक जगह बोल रहा था, मैंने कहा है कि भाई ईवीएम का मसला हो, निजीकरण का मसला हो, हम तो मेरा काम है लिखना, पढ़ना, समीक्षा करना, बोलना। लेकिन जो नेता हमारे वोट को लेकर वो सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं, चलो उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से पहले बात करो कि अगर ईवीएम का मसला, निजीकरण का मसला, जो हिंसा बढ़ रही है वो मसला अगर आप नहीं उठाएंगे तो आपके घर का, ऑफिस का घेराव करो। सर, आपको भी लगता है ईवीएम में कुछ है? अरे भाई, हम कह रहे हैं ईवीएम बहुत सही है, तब भी हम बैलेट पेपर से ही देना चाहते हैं। चुनाव के बाद ही क्यों ईवीएम का बात आती है? नहीं, हाँ, ऐसा है तो नेता से पूछोगे ना। आप मुझे नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो जानते हैं कि कितने मूवमेंट ईवीएम पे हम लोगों ने चलाया है, पहले भी चलाया है। ये सवाल हम बोलेंगे तो 10,000 लोग सुनेंगे, लेकिन यही अगर नेता विपक्ष ने जो पार्लियामेंट या विधानसभाओं में बैठते हैं, अभी कर्नाटक विधानसभा में उठा है ना मसला, कहाँ गया 19 लाख ईवीएम? तो वहाँ जब नेता बोलेगा तो करोड़ों लोग, सारे नेता मिलके पार्टी के अध्यक्ष जाएं और चुनाव आयोग को लिख के दें कि आप ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर से कीजिए, नहीं तो हम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चलाना है सरकार तो मोदी सरकार चलाते रहे। तो ये लिखने में हर्ज क्या है? लेकिन सर, सवाल तो वही है ना, आप लोग तो आवाज उठा रहे हैं जो चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, और जो चुनाव लड़ते हैं वो शांत है सर। क्योंकि शांत हम इसलिए उठा रहे हैं कि ये मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी है, ये नैतिक जिम्मेदारी है। अब समाज को सोचना है कि वो हमारी बात सुन रहा है कि जो नेता सिर्फ वोट लेके सत्ता का आनंद लेना चाहता है उसकी बात सुन रहा है। हमारी जिम्मेदारी है ना, पे बैक टू द सोसाइटी। तो एक टीचर एक्टिविस्ट क्या करेगा बताइए मुझे? अगर लोग मुझे वोट दे, मेरे साथ मेरे कहने पे खड़ा हो जाए,
1 लाख आदमी खड़ा हो जाए, अभी चल के चुनाव आयोग को घेरते हैं। आप नेता के कहने पे ज़्यादा मोबिलाइज होते हैं, वोट उनके कहने पे देते हैं, तो ये नेताओं की जिम्मेदारी है कि इस मसले को उठाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव में जो ऑडियोज बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, और जिस तरह से कहीं कबाड़खाना में फेंका हुआ है, कहीं बक्सा बदल दिया, कहीं ट्रक में गया हुआ है, कूड़े की गाड़ी में जा रही है, ये देखने के बाद हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी हकमारी भी हो रही, हमारे हक हकूक छीने जा रहे हैं उसी बक्से में। तो बचेगा कैसे सर? बचेगा तो इसीलिए नेता से वो कहना है कि अब चुनाव नहीं है, चलो ये सब पार्टी अध्यक्ष का घर घेरो, उसका ऑफिस घेरो, 5-5 हज़ार आदमी जाओ घेरो, आप बोलो कि ये सब मसला संसद में उठाओ, विधानसभा में उठाओ, नहीं तो ऑफिस घेरेंगे, आप लोग सब आ जाइएगा, आप लोग दिखाइए, करोड़ों लोग देखेंगे कि भाई साहब जितना नेता अपोजिशन में अभी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती, सब नेता को मैं कह रहा हूँ, कोई सिविल वार नहीं है, संविधान कह रहा है घेराव करने के लिए। सर आप घर घेराव की बात कर रहे हैं, घर खाली किए जा रहे हैं आजकल तो खाली किए जा रहे तो उनसे पूछिए। घर देखिए, घर के लालच में ही तो सारा लीला हो गया ना। हम लोगों को कोई लालच नहीं है, लालच में ही लीला हो गया, बंगले के चक्कर में हो रहा, लालच में ही लीला हुआ। नहीं तो उसी समय अगर कहते, अभी भी वो कह दे कि गलती से मैं हनुमान बन गया था, गलती हो गई, माफ़ी मांगता हूँ, मैं बाबा साहब का चेला हूँ, आज भी कह दें, जाके पूछिए उनसे, कह दें हम लोग उनको मदद करेंगे, कहे ना हनुमान बन के घूम रहे थे, तो कह दें कि हमसे गलती हो गई है। सर आप लोग सरकार का इतना विरोध करते हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता कि आप नौकरी करते हैं सरकारी में? तो डरने का कुछ हो जाएगा तो तुम लोग से चंदा मांग लेंगे, सब बोला 2-2 हज़ार रुपया लाओ महीने का, यही काम तब भी करूँगा, यही काम तब भी करूँगा। समाज है ना, दे देगा, सब तुम लोग कमा रहे हो पैसा, सब 2-2 हज़ार, 50 आदमी दे देना, 1 लाख मेरा खर्चा महीने का, लड़ लेंगे फिर। सब कुर्सी बचाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम मास्टर की कुर्सी ही नहीं होती, हम खड़े होकर पढ़ाते हैं, इसलिए कोई डर नहीं है, हमारी कोई कुर्सी ही नहीं है। अरे हटिए सर 1 मिनट। हाँ, तो आपकी कुर्सी नहीं होती है? विकल्प क्या सर, क्या एक ही सड़कों पर आने वाला ही विकल्प है? राजनीतिक मसला राजनीतिक तरीके से ही हल होता है, और ये सड़क पे लोग आएंगे, आंदोलन करेंगे, माहौल बनाएंगे, बिना सड़क पे उतरे किसान वो कृषि बिल वापस हो गया। तो ये जो आपके हक हकूक मारे जा रहे हैं, लोग इसको अगर नहीं समझेंगे तो जैसे चल रहा होगा, नेताओं को समझाना। मुझे तो लीडर ऑफ अपोजिशन से ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मोदी सरकार इस लीला का गठबंधन है, ये मनु बाबा पूंजी बाबा, पूंजी लीला मनु लीला का गठबंधन है, ये करेगी ही यही जो कर रही है। बहुजन नेता निष्क्रिय हो गए क्या सर? अब वो तो उन नेता सबसे पूछिए, लेकिन नेता सबको अब जो है उन्हीं पे सवाल उठेंगे। तो हाँ, विपक्षी नेताओं से सवाल उठेंगे। राहुल गांधी हमारा वीडियो एक शेयर उन्होंने किया था, ईवीएम वाला वीडियो उन्होंने शेयर किया था। जब आप वीडियो शेयर कर रहे हैं तो आप इस मसले को लेकर जनता के बीच क्यों नहीं जा रहे हैं? ये संसद में ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें मैं, राजेंद्र पाल गौतम, जस्टिस कोलसे पाटिल, अनिल चमड़िया लोग थे। राजेंद्र पाल के आवाज घर पे हुआ था, और हम लोगों ने डेमो करके दिखाया था कैसे ईवीएम हैक हो सकता है, याद होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो शेयर करने से बात नहीं होगी, ये आप इसको लेके जाइए संसद में, और सड़क पे आइएगा तो हमको किसी पार्टी के नेता से टिकट नहीं मांगना है। केजरीवाल जी पे क्या है आपकी राय सर? अब एक साथ सब सवाल नहीं ना पूछेगा। हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत नहीं होता है। अभी 1 मिनट, हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाया जाता है। तो जिस सवाल में पूछे उसी पूछिए। अब मेरे पास थोड़ी मैं लैपटॉप दिमाग में लगा हुआ है कि सब सवाल पूछिएगा पूरे दुनिया भर का जवाब दे दूंगा। आज 2 अप्रैल है। नहीं, जवाब तो है नहीं, जो दो नहीं, कोई नहीं बच रहे हैं। हम कोई नेता थोड़ी, बच के क्या कर लेंगे? हम कोई वोट थोड़ी लेने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि 8 राज्यसभा भेजे हैं इन्होंने, जब कुछ प्रत्याशी बनाए उनमें दलित कोई भी नहीं है, लेकिन दलित ही वोट दे रहा है केजरीवाल। नहीं, दलित तो सबको वोट दे रहा है। किसको नहीं वोट दिया? कांग्रेस पार्टी को सत्ता में नहीं लाया, बसपा को नहीं लाया, आरजेडी को नहीं लाया, किसको नहीं लाया? लेकिन सवाल ये हम उठा रहे हैं, ये तो समाज सवाल करे ना, पार्टी के नेता सवाल करें कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। भाई रिप्रेजेंटेशन, आप ब्राह्मण हैं, दलित के लिए बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि यही बात वहाँ दलित भी खड़ा होकर बोले। बोलने वाले की कमी है। डॉक्टर रितु है, फायर ब्रांड लीडर है, देखिए यहाँ पे, ये कम भाषण देती है। तो ऐसे लोग को पहुँचाओ उधर बोलने के लिए। तो ये तो आप लोग माहौल बनाएंगे तो 2, 4, 10 ढंग के लोग, और 4, 5 ही लोग ढंग के चाहिए अंदर। आप फिर चुनाव में आ जाइए ना। अरे हम लोग थोड़ा छोड़ दीजिए, हमको सड़क पे रहने दीजिए। संसद में डॉक्टर रितु को भेजिए, ऐसे लोगों को भेजिए, हम लोग सड़क पे माहौल गर्म रखेंगे।